फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें माँ और बेटा होता है। वो दोनों किसी दूसरे शहर के लिए रवाना हो रहे थे क्योंकि जैक के मदर की इस शहर में ट्रांसफर हो रहा था। जैक यहाँ पर आकर कुछ ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो पहले न्यूयॉर्क से अब वो नए घर में पहुंच चुके थे। जैक बाहर अपने गाड़ी से सामान निकालने लग जाता है कि तभी उसे एक नेबर दिखती है जो कि उसी के एज की एक लड़की थी। लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी। तभी वो जैक को अपने पास बुलाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पता चलता है कि इस लड़की का नाम हैना था। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर हैना के डैड आ जाते हैं और वो जैक से कहने लग जाते हैं कि तुम हमारे घर किस लिए आए हो, आइंदा इधर वापस मत दिख जाना। उसकी ऐसी बात सुनकर जैक को अच्छा नहीं लगता। घर आकर जैक जब अपना सामान निकाल रहा होता है तो उसे अपने फादर की पिक्चर मिलती है। दरअसल जैक के फादर गुजर चुके हैं। अपने फादर की पिक्चर को देखते हुए जैक काफी उदास हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक अपने मदर के साथ अपने कॉलेज जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़के से मुलाकात होता है जो कि वो उसे बताता है कि फ्राइडे को कॉलेज में पार्टी है, तुम जरूर आना, हम मिलेंगे। यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। कॉलेज के बाद जब जैक वापस घर आता है तो उसे हैना दिखाई देती है। यहाँ पर हैना अपने डैड वाले बात पर जैक से माफी मांगती है। जैक भी कहता है कि कोई बात नहीं। हैना कहती है कि यहाँ पर तुम क्योंकि नए हो इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही खास जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ। एक ऐसी जगह जो तुमने पहले कभी भी नहीं देखी होगी और तुम्हें वहाँ पर बहुत ही मजा आएगा। दोनों मिलकर कुछ समय के बाद एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। यह जगह बहुत ही सालों से बंद पड़ा हुआ था। जैक को हैना के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं। कुछ समय बिताने के बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर जैक हैना से पूछता है कि क्या तुम इस वीक मेरे साथ कहीं घूमने के लिए चलोगी? तब हैना कहती है ठीक है, सोच कर जवाब दूंगी। तभी वहाँ पर हैना के डैड दोबारा से आ जाते हैं। फिर से जैक पर गुस्सा होते हुए उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, खबरदार, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। जैक वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर पढ़ने लग जाता है कि तभी उसे हैना के घर से कुछ अजीब तरह से आवाजें आने लग जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि हैना रो रही हो। हैना के डैड उससे कह रहे होते हैं कि अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। तब हैना कहती है कि मैं नए दोस्त बनाना चाहती हूँ। उसके डैड उस पर और भी गुस्सा करते हुए चिल्लाने लग जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, आवाजें उनकी बढ़ते जा रही थीं। जैक को लगता है कि हैना के डैड उसे मार रहे हैं। वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और जब पुलिस वहाँ पर आती है तब उसके फादर कहते हैं हैना तो 2 दिनों से घर पर है ही नहीं, वो अपनी मदर के साथ दूसरे शहर गई हुई है। तब जैक कहता है कि नहीं, मैंने अपने आंखों से हैना को यहाँ पर देखा है और मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। पुलिस हैना के घर के अंदर तो जाती है लेकिन कहीं पर भी उसे हैना नहीं दिखाई दे रही थी। जैक की मदर हैना के फादर से माफी मांगती हैं, लेकिन जैक अच्छे से जानता था कि उसने अपनी हैना को कहीं पर छुपा रखा है। जैक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हैना की मदद कैसे और किस तरह करे। उसने अपने उसी दोस्त के पास कॉल करता है जिसने कॉलेज में पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था। वो लड़का जब उसके घर आता है तब जैक उसे बताता है कि एक आदमी ने अपनी बेटी को अपने ही घर में कैद करके रखा हुआ है, वो उस पर जुल्म कर रहा है और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरी मदद में अपना हाथ बढ़ा सको। यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि कब उन्हें चांस मिले और वो दोनों हैना के घर में घुस जाए कि तभी दोनों देखते हैं कि हैना के फादर अपनी गाड़ी लेकर कहीं चले जाते हैं और यहाँ पर अब उनके पास एक अच्छा मौका मिल चुका था। वो किसी तरह से हैना के घर के अंदर चले तो जाते हैं लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि उन्हें हैना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए जब हैना उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती तब वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर हैना के फादर ने ट्रैप लगा रखा था। वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं कि तभी यहाँ इन्हें एक शेल्फ दिखाई दे पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारे बुक्स पड़े हुए थे जो कि सारे के सारे बुक्स एक ही राइटर के लिखे गए थे। शेल्फ पर लॉक लगा हुआ था। यहाँ पर जैक का दोस्त बताता है कि ये राइटर सिर्फ हॉरर बुक्स लिखा करता था और पता नहीं कहाँ गायब हो गया कि तभी वहाँ पर हैना आ जाती है। वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। डर जाने की वजह से उनके हाथ से वो बुक नीचे गिर जाती है। उस बुक का लॉक टूट जाती है और वो खुल जाती है। उस बुक से बहुत ही खतरनाक तरीके से लाइट निकलने लग गई थी। देखते ही देखते उस बुक से एक व्हाइट कलर का गोरिल्ला बाहर आ जाता है जो कि उसी का कैरेक्टर था। वो अचानक से जैक के दोस्त पर अटैक कर देता है लेकिन जैक उसे बचा लेता है। फिर वो व्हाइट गोरिल्ला घर से बाहर निकल जाता है। उसके तबाही मचाने की वजह से घर के अंदर शेल्फ के सारे बुक्स डिस्ट्रॉय कर चुका था लेकिन देखने को मिला कि उसमें से एक और बुक का लॉक खुल चुका था।
पता चलता है कि व्हाइट वाले गोरिल्ला का नाम स्नोमैन था। हैना के साथ जैक और उसका दोस्त तीनों भागते हुए एक आइस गल्फ में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे आइस थी। हैना कहने लग जाती है कि हमें किसी तरह करके स्नोमैन को वापस बुक में भेजना होगा, लेकिन स्नोमैन बुक को नीचे गिरा देता है। अपनी जान बचाने के लिए तीनों भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन स्नोमैन वहाँ पर भी आ जाता है। अभी स्नोमैन उन तीनों पर अटैक करके उन्हें मार ही पाता कि तभी पीछे से बुक लेकर हैना के फादर आ जाते हैं। बुक को खोलते हुए वो स्नोमैन को उस बुक के अंदर कैद कर देते हैं। गाड़ी में बैठाकर फिर वो तीनों पर गुस्सा होने लग जाते हैं। यहाँ पर जैक को शक होने लग गया था कि इन सभी बुक्स को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि हैना के फादर ही हैं। जब वो सभी घर पहुँचते हैं तब हैना के फादर जैक से कहते हैं, तुमने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो सब के सब भूल जाओ। लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी जैक पूछने लग जाता है कि असल बात क्या है, आखिर हमसे क्यों छुपा रहे हैं। तब यहाँ पर हैना के फादर बताने लगते हैं कि जब मैं छोटा हुआ करता था तब उस टाइम मुझे एक एलर्जी थी जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता था। बाहर के बाकी के बच्चे मेरे विंडो पर पत्थर मार मार कर मुझे सताया करते थे और मैं घर के अंदर ही रह रहकर इन सभी बुक्स को लिखा करता था। मैंने ये सारे के सारे हॉन्टेड बुक्स को लिख डाली और पता नहीं क्यों आखिर क्या हुआ कि उनके अंदर के मौजूद कैरेक्टर जिंदा होने लग गए हैं। अब ये बुक्स से बाहर ना निकल जाए, इसीलिए मैंने इन सारे बुक्स पर लॉक भी लगा रखा है। हैना के फादर उसे कहते हैं कि यहाँ पर रहना अब सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए सारे के सारे बुक्स को उठाओ, हम रहने के लिए कहीं और जा रहे हैं। कि तभी हैना के फादर की नजर एक और खुले हुए बुक पर जाती है और उसके पास ही चेयर पर एक वुडन डॉल बैठा हुआ दिखाई दे पड़ता है जो कि उस बुक का कैरेक्टर था। हैना के फादर चालाकी के साथ उस डॉल को वापस बुक में भेजने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन वो वुडन डॉल समझ जाता है और उन सारे बुक्स में आग लगा देता है और छोटे छोटे टॉयज की आर्मी तैयार करने लग जाता है जो कि फौरन से उन सभी पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन जैक और उसका दोस्त उन टॉयज को आग में जला देते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो सभी टॉयज दोबारा से जिंदा होने लग जाते हैं। सभी अब अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये सभी देख पाते हैं कि उस वुडन डॉल ने उन सभी को जलाने से पहले उनमें से सभी कैरेक्टर यानी सभी मॉन्स्टर्स क्रिएचर को बाहर निकाल चुका था और वे सारे के सारे क्रिएचर पूरे शहर में तबाही मचाने लग गए थे। यह देखने के बाद वो काफी डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें किसी न किसी तरह उस वुडन डॉल को ढूंढ कर ही रहना होगा वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इसीलिए जैक अब हैना के फादर को आइडिया देता है कि आप कहानी को दोबारा से लिखें जिसमें ये हो कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने अपने बुक्स में वापस चले जाएं और यही एक तरीका है उन्हें वापस उस बुक्स में भेजने का। यह सुनने के बाद हैना के फादर कहते हैं कि ये आइडिया तो काफी अच्छी है, लेकिन जिस टाइपराइटर मैं इस बुक को लिखता हूँ वो मैंने कॉलेज में छुपाया हुआ है। अब बिना वक्त गवाए सभी कार में बैठकर निकल जाते हैं। देखने को मिला कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा इंसेक्ट उनकी गाड़ी रोक लेता है और ये भी उन्हीं बुक्स की एक कैरेक्टर था। वो इंसेक्ट काफी गुस्से में आकर उनकी गाड़ी को निचोड़ने मरोड़ने लग जाता है, लेकिन उससे पहले सभी गाड़ी से निकलकर पास के ही एक स्टोर में आ चुके थे। लेकिन पता चलता है कि स्टोर में भी एक वेयरवुल्फ था जो कि वहाँ पर रखा हुआ मीट को बहुत ही अजीब तरीके से खा रहा था। वेयरवुल्फ को उनकी भनक लग जाती है और वो उन पर अटैक कर देता है। किसी तरह से स्टोर का दरवाजा बंद करके बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था, उनकी तरफ तो तेजी के साथ बढ़ने लग जाता है कि तभी जैक की आंटी आ जाती है जो कि पहले से ही इसी शहर में रहती थी। जैसे ही वेयरवुल्फ उन पर अटैक करने के लिए दोबारा से बढ़ता है तो वो अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देती हैं और वो सीधा एक डस्टबिन जाकर गिरता है और काफी जख्मी हो जाता है। जैक अपने आंटी से कहने लग जाता है कि प्लीज आप मॉम के पास चली जाए, यहाँ पर बहुत खतरा है। जिसके बाद वो कॉलेज तक जाने के लिए एक कब्रिस्तान का रास्ता चुनाव करते हैं। वहाँ पर जैक देखता है कि हैना पर मून लाइट्स पड़ने की वजह से वो काफी चमक रही होती है कि तभी वहाँ पर देखते ही देखते सभी ग्रेव्स के अंदर से मुर्दे बाहर आने लग जाते हैं। सभी डेड बॉडीज उन पर अटैक करने की कोशिश करने लग जाती हैं, लेकिन वे सभी बहुत ही कोशिश करने के बाद उस कब्रिस्तान से बाहर निकल आते हैं और कॉलेज की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। कॉलेज में आते ही टाइपराइटर को ढूंढने लग जाते हैं। जैक के पूछने पर कि हैना मून की वजह से क्यों चमक रही थी, तब हैना के फादर उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर हैना क्या है। बताता है कि वो भी मेरा लिखा गया एक कैरेक्टर ही है। मैं अपने कमरे में रहते रहते बहुत ही अकेला रह गया था, इसीलिए मैंने यह सोचा कि मैं यह बुक लिखता हूँ और उसमें एक ऐसा कैरेक्टर बनाता हूँ बिल्कुल इंसान जैसा दिखे और इस दुनिया को दिखने में एकदम रियल लगे। ऐसा करने के बाद मैं उस बुक को खोलकर हैना को बाहर निकाल लिया और वजह भी यही थी कि मैं उसे अपने घर से बाहर नहीं जाने देता था और तुमसे या फिर किसी और से मिलने नहीं देता था ताकि किसी को पता
ना चल जाए। इवन यह बात हैना को भी नहीं पता, वरना उसे बहुत दुख होगा। यहाँ पर जैक को समझ आ गया था कि हैना के फादर दिल के अच्छे हैं। तभी वहां पर हैना आ जाती है और उन्हें बताती है कि टाइपराइटर मिल चुका है। तब हैना के फादर कहने लग जाते हैं कि तुम सभी कॉलेज के सारे दरवाजे को बंद कर लो ताकि कोई भी मॉन्स्टर या कोई भी इंसेक्ट्स यहाँ ना आ सके, क्योंकि मैं अकेले में बुक को लिखूंगा। तीनों मिलकर कॉलेज के पार्टी में जाते हैं जो हॉल में हो रही थी। वहां जाने के बाद जैक सबको बताता है कि आप अपना सुरक्षा खुद करें, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं। कोई भी दरवाजा ना खोले वरना वो कॉलेज के अंदर भी आ जाएंगे। लेकिन वहां पर तो वो बड़ा कीड़ा पहले से ही मौजूद था। हो सकता है कि वो इनका पीछा करते करते यहाँ पर आया हो। वहां पर मौजूद एक गार्ड पर अचानक से अटैक कर देता है। तब जैक उन सब से कहने लगता है कि इन मॉन्स्टर्स को वापस किताब में भेजने के लिए उनकी राइटर इसी कॉलेज के अंदर बुक लिख रहे हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है कि कोई भी मॉन्स्टर्स उनके रूम में ना चला जाए। अब सभी लोग मिलकर उस दरवाजे पर सामान को उठा उठा कर रखने लग जाते हैं। कॉलेज के बाहर हम देख पाते हैं कि वो वुडन डॉल यहाँ पर आ चुका था और वो सारे के सारे बुक्स को खोलकर उन सारे मॉन्स्टर्स कैरेक्टर्स को बाहर निकाल देता है और बुक्स को आग में जला देता है। यहाँ पर उसने अब अपनी पूरी एक आर्मी तैयार कर रखी थी जो कि इंसानों के खिलाफ धुआंधार फाइट करने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना के फादर एक हॉल में बुक लिख रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही वुडन डॉल आ जाता है। हैना के फादर उसे रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन वुडन डॉल उनकी उंगली को कुचलते हुए इंजर्ड कर डालता है, जिससे वो टाइप करके लिख ना सके। कि तभी जैक और हैना भी आ चुके थे और उन्हें बचाते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं, जहां पर कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स थे। उन लोगों ने अपने साथ टाइपराइटर भी उठा लिए थे। यह सब देखते हुए हैना के फादर परेशान हो जाते हैं कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये मॉन्स्टर्स कभी भी वापस नहीं जाएंगे और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वो इन लोगों से कहने लग जाते हैं कि देखो, वुडन डॉल सिर्फ मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो अगर मैं बाहर जाता हूँ तो वो वुडन डॉल मेरे ही पीछे आएगी और उसी को फॉलो करते हुए बाकी के मॉन्स्टर्स भी, जिससे यह होगा कि यह जगह खाली हो जाएगी। जिसके बाद हम कोई प्लान बनाएंगे जिससे सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक साथ ही मारे जाएं। आगे हम देखते हैं कि वुडन डॉल बाहर होती है। तभी वहीं पर एक स्कूल बस आ रही थी जो कि कॉलेज से बाहर निकलती है। वुडन डॉल को लगने लग जाता है कि उसके अंदर वही लोग हैं जो कि कॉलेज से भाग रहे हैं, इसीलिए वो सारे मॉन्स्टर्स को उस बस के पीछे लगा देता है। सारे मॉन्स्टर मिलकर उस बस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जब सब मॉन्स्टर्स उस बस का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहां पर हैना के फादर की जगह डम्मी रखा गया था। उसी बस में ट्रैप भी सेटअप कर दिया गया था। बस का दरवाजा खोलते ही वहां पर एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। धमाका इतना तेज था कि वहां मौजूद सारे के सारे मॉन्स्टर्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर दूसरे बस में हम देख पाते हैं कि जैक उसका दोस्त के साथ हैना और हैना के फादर जा रहे होते हैं। फौरन से वो लोग एम्यूजमेंट पार्क की तरफ निकल लेते हैं जहां पर पहले जैक और हैना जा चुके थे। वहां पर जैक टाइपराइटर पर वही राइट करने लग जाता है जो कि हैना के फादर बोले जा रहे थे, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स अभी भी बचे हुए थे। वो धमाके में जलने की वजह से कुछ वक्त तो रुके तो जरूर थे, लेकिन हमेशा के लिए मारना बिना बुक के पॉसिबल ही नहीं था। वहां पर वो वुडन डॉल भी आ जाता है जो कि एक आखिरी बचे हुए बुक को खोल देता है और उसमें से बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। वो इतना खतरनाक मॉन्स्टर था कि अगर कोई भी उसके पास आता वो उसे खाकर खत्म कर देता था। अब जैसा कि इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था, इसीलिए हैना के फादर जैक से कहने लग जाते हैं कि अब आगे की कहानी तुम खुद लिखो, क्योंकि तुम मुझे समझदार लगते हो। और खुद वो उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हैना के फादर उस मॉन्स्टर के सामने जाते ही हैं तो वो उन्हें अपने अंदर निगल जाता है। दूसरी तरफ जैक हैना के साथ उसके साथी को दिखाया गया जो कि उस बुक को कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए वो वुडन डॉल देख लेता है। उन्हें रोकने के लिए सभी मॉन्स्टर्स को उनके पीछे लगा देता है। दरअसल वो तीनों एक बड़े झूले पर बैठकर टाइप कर रहे होते हैं, लेकिन उन सारे मॉन्स्टर्स के अटैक से झूला टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन अच्छी बात तो यह था कि वो तीनों बच गए थे और यहाँ पर जैक भी उस बुक को कंप्लीट कर चुका था। लेकिन इस बारे में उन मॉन्स्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी बुक कोई कैसे लिख सकता था। लेकिन यहाँ पर तो जैक के इंटेलिजेंस की कमाल थी कि उसने उस बुक को कंप्लीट कर चुका था। अब बस काम कुछ ऐसा था कि जैसे ही उस बुक को पहले की तरह खोला गया तो सारे के सारे बचे हुए मॉन्स्टर्स उस बुक के अंदर चले जाएंगे, यहाँ तक कि उन सभी मॉन्स्टर्स के साथ साथ हैना भी चली जाएगी। लेकिन जैक ऐसा नहीं चाहता था। तब वो सोच में पड़ा जाता है कि मैं बुक खोल दूं या फिर रहने दूं। लेकिन इससे पहले वो हैना को भी बता देता है कि तुम भी एक इमेजिनरी हो, क्योंकि तुम भी इन्हीं के जैसे बुक से आई हो। यहाँ पर हैना हैरान कर देने वाली बात बोलती है कि मैं जानती थी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे साथ रहकर मैं यह फील
करवाना चाहती थी कि मैं भी एक इंसान हूँ। यही बात करते हुए वो अचानक से उस बुक को जैक से छीनकर उसे खोल देती है। बुक के खुलते ही आसमान से कुछ रोशनी जैसा आता है और सारे मॉन्स्टर्स उस बुक के अंदर चले जाते हैं। इधर वो वुडन डॉल भी, जो हैना के फादर को मारने के करीब आ चुका था, जाते हुए कहता है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा। इसके बाद हम देख पाते हैं कि हैना भी ग्लो करने लग जाती है और उस बुक के अंदर जाने लगती है। लेकिन जैक काफी उदास हो चुका था। वो यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो बुक के अंदर जाए। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हैना बाकी के मॉन्स्टर्स की तरह उसी बुक में चली जाती है। इसके बाद बुक के बंद होते ही जैक और हैना के फादर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे प्यार जो करते थे। अगले सीन में हमें दिखाया गया कि शहर की हालात पहले के जैसा हो चुका था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन जैक अभी भी हैना को बहुत मिस करता था। फिर वो एक दिन अपने कॉलेज जाता है तो उसे हैना के फादर दिखते हैं, जो कि वहाँ के प्रोफेसर बन चुके थे। ऑफ टाइम पर वो दोनों हैना के बारे में बातें करते हुए दिखाए जाते हैं कि तभी जैक को हैना दिखाई दे पड़ती है। हैना के फादर जैक से कहते हैं कि सरप्राइज, ये देखो मैंने एक नई बुक लिखा है जिसके जरिए हैना इस दुनिया में वापस आ गई, क्योंकि मैं जानता था तुम हैना को पसंद करने लगे थे और खुद हैना भी। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। यह देखकर हैना के फादर भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इसके बाद हम हैना के फादर को टाइपराइटर के सामने देखते हैं। पता चलता है कि उस टाइपराइटर पर कोई अपने ही आप राइट किए जा रहा था। लास्ट में यह लिखा हुआ था द इनविजिबल बॉयज रिवेंज, यानी एक ऐसा मॉन्स्टर था जो कि इनविजिबल था और वो उनसे रिवेंज यानी बदला लेने वाला था। यह देखने के बाद तो हैना के फादर के तो गुस्बम्प्स खड़े हो जाते हैं कि अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मजेदार कहानी देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।